काले काले शालिग्राम तुलसा हरी रे भरी, काले काले शालिग्राम तुलसा हरी रे भरी मेरे अंगना में खड़ी, काले काले शालिग्राम तुलसा हरी रे भरी। राधे राधे दोस्तों। तो आइए आज हम तुलसी विवाह की इस दिव्य और पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के इस मंगलमय प्रसंग के हर पहलू को, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन में भक्ति, प्रेम और शुद्धता का संचार होता है। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। कथा के अनुसार सावण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनका हृदय केवल एक ही अभिलाषा से भरा था कि उनका विवाह स्वयं भगवान नारायण से हो। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में जाकर दीर्घकाल तक कठोर तपस्या की। उनकी इस गंभीर साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, देवी वर मांगो। तुलसी जी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी मैं अपनी अभिलाषा कहती हूँ। मैं चाहती हूँ भगवान श्री नारायण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, परंतु ध्यान रहे, अपने पूर्व जन्म के एक अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के बाद पार्षद को भी दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। वह दैत्य रूप में जन्म तो लेगा, परंतु उसमें नारायण का अंश सदा विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में तुम्हारा विवाह उसी से होगा, और जब वह श्राप मुक्त होगा तब स्वयं भगवान श्री नारायण तुम्हारे पति बन जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के वचनों को आदर पूर्वक स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें भी मायावी संसार के सुख दुख भोगने थे। अब तुलसी जी बद्रीवन में रहने लगी। इधर भगवान श्री नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ नाम से जन्मा। एक दिन वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन पहुंचा, जहां उसने तुलसी जी को देखा। उनकी तेजस्विता और सौंदर्य देख वह मुग्ध हो गया। तुरंत उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और बोले, तुलसी देखो, शंखचूड़ कैसा दिव्य तेज वाला है। भले ही वह दैत्य कुल में जन्मा हो, परंतु उसके शरीर में नारायण का ही वास प्रतीत होता है। तुम्हें निसंकोच इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा मानो उनकी तपस्या का फल उन्हें प्राप्त हो गया हो। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शंखचूड़ से गांधर्व विवाह कर लिया और इस प्रकार वह उसकी पत्नी बनकर उसके महल में रहने लगी। शंखचूड़ और तुलसी जी ने साथ मिलकर बहुत दिन तक सुखपूर्वक राज किया। शंखचूड़ की शक्ति और तेज इतना बड़ा कि उसका राज्य देवलोक तक फैल गया। अब देवताओं की दशा दयनीय हो गई। हालांकि शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, परंतु देवताओं का अधिकार छिन जाने से भी चिंतित और भयभीत हो गए। वह सब मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी की सभा में पहुँचे। सारे देवता हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हमें इस विपत्ति से मुक्ति दिलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, शंखचूड़ को किसी भी प्रकार से तब तक हराया नहीं जा सकता जब तक उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रत नष्ट न हो। तुलसी परम साध्वी है और उनका पतिव्रत ही शंखचूड़ की रक्षा कवच है। भगवान विष्णु ने कहा, यह सत्य है, शंखचूड़ मेरा पार्षद है। शाप के कारण दैत्य कुल में जन्मा है, उसमें मेरा अंश विद्यमान है। अब देवताओं के हित के लिए हमें उचित उपाय करना होगा। इसी समय भगवान शिव ने शंखचूड़ को संदेश भेजा, हे वीर, या तो देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शंखचूड़ स्वयं शिव जी के पास गया और नम्रता से बोला, देव आदिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य विस्तार तो हर राजा का कर्तव्य होता है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ, केवल अपने कर्म के अनुसार शासन कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए वह मेरी प्रजा बनकर रहे। शंकर जी मुस्कुराए और बोले, शंखचूड़, इसमें अपकार और उपकार की बात नहीं, राज्य लौटा दो, यही कल्याण का मार्ग है। पर शंखचूड़ ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने युद्ध के बल से ही राज्य जीता है, इसे केवल युद्ध से ही वापस लिया जा सकता है, यही मेरा अंतिम निर्णय है। इतना कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने महल में जाकर तुलसी जी को सारी बातें बताई और कहा, प्रिय, सुख दुख, जय पराजय सब काल के अधीन है। संभव है अब शिव जी स्वयं युद्ध के लिए आए, पर तुम चिंता मत करना, तुम्हारे सतीत्व का तेज मेरी रक्षा करेगा।
दूसरे ही दिन युद्ध की तैयारी हुई। भगवान शिव के नेतृत्व में समस्त देवता युद्ध भूमि में आ डटे। शंखचूड़ ने भी अपने दैत्य सेनापतियों के साथ रणभेरी बजा दी और फिर आरंभ हुआ एक भयंकर देवासुर संग्राम। शंखचूड़ ने अपने धनुष से इतनी प्रचंड बाण वर्षा की कि आकाश ढक गया। देवता लड़खड़ा गए। उसके प्रहार से स्वयं इंद्र, वरुण और अग्निदेव भी घायल उठे। फिर उसने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। अब वह रणभूमि में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र चारों ओर से देवताओं का प्रहार कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र उठाते पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि निशाना किस पर लगाए, क्योंकि शत्रु तो कहीं दृष्टि में था ही नहीं। कई दिनों तक यह भयंकर युद्ध चलता रहा। देवता थक गए पर शंखचूड़ को कोई पराजित नहीं कर सका। तब भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से कहा, हे हरि, बल से इसे हराया नहीं जा सकता, कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो देवता का संपूर्ण यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए, हे महादेव, आप ठीक कहते हैं। बल से यह नहीं जीता जा सकता, क्योंकि इसे उसकी पत्नी तुलसी के पतिव्रत का कवच सुरक्षा दे रहा है। अब केवल भक्ति के आवरण में छल ही इसका अंत कर सकता है। यह सोचकर भगवान श्री विष्णु ने अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बना लिया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित पीताम्बर धारण किए हुए वे तुलसी जी के महल में पहुंचे। वह बोले, प्रिय तुलसी, युद्ध समाप्त हो गया। सभी देवता पराजित हो गए। स्वयं महादेव भी हार गए। अब मैं विजय प्राप्त करके तुम्हारे पास आया हूँ। आओ, मुझे गले लगाओ, विजय का आनंद बनाओ। पति का स्वरूप वही वाणी, वही तेज। तुलसी जी ने जब देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया, परंतु यह सब मायावी विष्णु रूप था। इस आलिंगन के साथ ही तुलसी जी का सत्वत्व नष्ट हो गया। उनका पतिव्रत रूपी कवच जो शंखचूड़ की रक्षा कर रहा था, अब वह समाप्त हो गया। अब युद्ध भूमि में शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया और उसी क्षण भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल लगते ही शंखचूड़ का शरीर भस्म हो गया। जब तुलसी जी को यह ज्ञात हुआ कि उनके पति शंखचूड़ अब नहीं रहे और सामने खड़ी पति असल में स्वयं भगवान विष्णु है, तो वे क्रोध, दुख और विस्मय में भर उठी। वह बोली, हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया। आपने एक सती स्त्री का सतीत्व भंग किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका हृदयहीन पत्थर बन जाए। भगवान श्री विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम्हारा यह श्राप ही मंगलमय है। यह सब तुम्हारे और तुम्हारे पति के कल्याण के लिए ही हुआ है। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना आवश्यक है। फिर भगवान बोले, अब तुम भी इस शरीर को त्याग कर तुलसी बिरवा बनोगी और मैं शालिग्राम पत्थर का रूप धारण करूंगा। तुम मेरे शीश पर सदैव आसीन रहोगी। जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा होगा। तुम्हारे पति के शरीर की हड्डियों के चूर्ण से शंख उत्पन्न होगा, जिसकी ध्वनि से मेरी और देवताओं की पूजा होगी। जहाँ शंख ध्वनि गूंजेगी वहाँ सदैव मैं स्वयं विराजमान रहूंगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में नारायण शिला के रूप में बद्रीनाथ में प्रतिष्ठित होऊंगा और मेरी पूजा केवल तुलसी दल से ही स्वीकार होगी। मेरे शीश पर तुम सदा विराजमान रहोगी और मेरा भोग तुम्हारे बिना कभी पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार हे देवी तुलसी, तुम्हें मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना भगवान भी अपूर्ण माने जाएंगे। इस प्रकार श्रोतागण, तुलसी जी के तप, प्रेम और त्याग की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुलसी जी आज भी हर आंगन में पूजी जाती है और शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह हमेशा भक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अब सुनिए शालिग्राम भगवान की कथा। बहुत समय पहले नेपाल प्रदेश में गंदगी नगर के किनारे एक वृद्धा ब्राह्मणी माता रहती थी। वह बड़ी ही सरल, विनम्र और ईश्वर भक्त थी। हर दिन प्रभु का नाम लेती, तुलसी को जल चढ़ाती और जो कुछ मिलता उसी में संतोष रखती। उनके पड़ोस में एक दूसरी स्त्री रहती थी जो ईर्ष्यालु और कुछ घमंडी स्वभाव की थी। वह बूढ़ी माँ का उपहास करती और कहती, अरे बुढ़िया, हर वक्त भगवान भगवान करती रहती हो, कभी देखा है भगवान को? बुढ़िया माई मुस्कुराकर उत्तर देती, बेटी, भगवान तो सब में है, बस श्रद्धा से देखने की दृष्टि चाहिए। एक दिन वही पड़ोसन बोली, अगर तेरे भगवान सचमुच है तो उन्हें बुलाना अपने घर, मैं भी देखूं तेरे भगवान कैसे दिखते हैं। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है बेटी,
कल मैं अपने शालिग्राम नारायण जी को बुलाऊंगी, वे मेरे अतिथि बनकर मेरे घर पधारेंगे। पड़ोसन हंसने लगी। ठीक है, देखती हूँ तेरे भगवान कैसे आते हैं। अगले दिन प्रातः बुढ़िया माँ ने अपने छोटे से झोपड़े को धो पोंछ कर पवित्र किया, फूलों से सजा दिया, तुलसी दल से द्वार सजाया, फिर पूरे प्रेम से बोली, हे मेरे नारायण, यदि मेरे भाव सच्चे हैं तो कृपया दर्शन दीजिए। क्षण भर में ही द्वार पर एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। गले में वैजयंती माला, हाथ में शंख चक्र, नेत्रों में अनंत करुणा। वह स्वयं श्रीहरि विष्णु थे जो शालिग्राम स्वरूप में प्रकट हुए थे। बुढ़िया माँ आंसुओं से भर उठी। उन्होंने विनम्रता से भगवान को आसन दिया, जल अर्पण किया, भक्ति से भोजन परोसा, बस जो घर में था वही। पड़ोसन यह सब देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर आई और बोली, अरे यह कौन है जो तेरे घर आया है? बुढ़िया बोली, यही तो है मेरे शालिग्राम नारायण, मेरे प्राण, मेरे परमेश्वर। पड़ोसन भी भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु क्षमा करे, मैंने आपकी भक्ति पर संदेह किया। भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटी, जो सच्चे भाव से मुझे पूछता है मैं स्वयं उसके द्वार आता हूँ। भक्ति के लिए वैभव नहीं, श्रद्धा और प्रेम चाहिए। फिर भगवान बोले, अब मैं इस गंदगी नदी में शालिग्राम शिला के रूप में सदैव विराजमान रहूंगा। जो भक्त तुलसी दल चढ़ाकर मेरी पूजा करेगा उसका जीवन पवित्र होगा और पाप नष्ट होंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ ने तुलसी के साथ शालिग्राम जी की आराधना शुरू की और तब से यह परंपरा चली आ रही है कि शालिग्राम जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। श्रोतागण, यही कारण है कि तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का दिव्य मिलन मनाया जाता है। यह विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का पवित्र संगम है। जहाँ तुलसी है वहाँ श्री हरि है, जहाँ श्री हरि है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है, और जहाँ वह दोनों है वहाँ सुख समृद्धि और शांति सदा बनी रहती है। कहते हैं, जब तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि आप पत्थर रूप में शालिग्राम बने, तो उसी क्षण ब्रह्मांड में एक अद्भुत प्रकाश फैला और आकाशवाणी हुई, देवी तुलसी और शालिग्राम भगवान का यह संगम सृष्टि के कल्याण हेतु होगा। कालांतर में भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बुलाया। देवऋषि नारद ने मंगल गीत गाए, देवांगनाएं पुष्प वर्षा करने लगी और तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराने की तैयारी हुई। भगवान विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप धारण किया और तुलसी जी को उनके योग्य वधू के रूप में सुशोभित किया गया। चारों ओर दीपक जल उठे, शंख बजने लगे और वातावरण हरे राम हरे कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। भगवान विष्णु बोले, हे देवी तुलसी, तुम्हारे तप, भक्ति और पतिव्रता की महिमा अतुल्य है। आज से तुम केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि मेरी प्रिय सखी और अर्धांगिनी बनोगी। तुलसी जी ने विनम्र स्वर में बोली, प्रभु, मेरा यह जन्म धन्य हो गया। मैंने अपने जीवन में केवल आपको पाने की कामना की थी। अब जब आप स्वयं मुझे स्वीकार कर रहे हैं तो मैं सदा आपके चरणों में रहूंगी। देवताओं ने मंगलचारण किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह संपन्न कराया। अग्निदेव साक्षी बने। वेदों की ऋचाएं गूंज उठी। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं उस दिव्य क्षण की साक्षी बनी। फूलों की वर्षा होने लगी। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के गले में वरमाला पड़ी। चारों ओर पवित्र ध्वनि गूंजी, जय श्री हरि, जय तुलसी माता। देवगण नाचने लगे, भक्त झूम उठे और स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी। तब भगवान विष्णु बोले, हे तुलसी, आज से जो भी तुम्हारे पत्तों से मेरा पूजन करेगा उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। मेरी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी मानी जाएगी। तुम्हारे बिना कोई भी भोग, कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तुलसी माता ने भी आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त तुलसी विवाह के दिन श्रद्धा से मेरा और आपके मिलन का उत्सव बनाएगा उसके घर में सदा सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतोष रहेगा। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, जहाँ तुलसी और शालिग्राम का संगम है वहाँ साक्षात वैकुंठ का निवास है। और इस प्रकार श्रोतागण, तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह केवल देवी देवता का नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का मिलन था। भक्तों, तुलसी विवाह के दिन जब आप तुलसी जी का पूजन करें तो उन्हें सुहाग सामग्री, वस्त्र, फूल, मिठाई और माला जरूर अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को दूल्हे के रूप में सजाएं, दीपक जलाएं और भक्ति भाव से विवाह के गीत गाएं। शालिग्राम जी आए द्वारे, तुलसी माता सजी न्यारे, देवता सब गाय मंगल, प्रेम उमड़े मन प्यारे।
जहाँ भी तुलसी माता का पूजन होता है वहाँ पवित्रता बसती है। जहाँ शालिग्राम भगवान की आराधना होती है वहाँ लक्ष्मी कृपा और सुख का निवास होता है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, श्री हरि विष्णु नारायण की जय, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो।